खान के पास जाऊंगी फिर। है किसको वोट देना है। बिहार की जनता बहुत समझदार और सूझवान है, वो भ्रष्टाचारियों को वोट देने वाली नहीं है। जिन्होंने नौकरी के एवज में जमीन हड़प ली उनको नौकरी देने वाली, उनको काम देने वाली नहीं है, उनको वोट देने वाली नहीं है। चिंता मत करिए आप। कहाँ गए इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा? चंदा लो, धंधा। अच्छा डॉक्टर खान, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार पे बात हम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात भी जरूरी है क्योंकि लगा हुआ राज्य, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है। जनवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, अपना दल कमेरावादी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, इसके पहले सुभाषपा तो साथ छोड़ के जा ही चुकी है, आरएलडी ने पहले ही साथ छोड़ दिया है। सर, तो ये नाराजगी सीटों को लेकर थी या किसी और चीज को लेकर? क्योंकि आप कांग्रेस को दबा सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि भाई आप मजबूत नहीं है, इसीलिए 17 सीटों पर चुप रहो। डॉक्टर अनामिका जी, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मैं नहीं समझता हूं। देखिए, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो उस बात को कर रहा है और वो समय से सब तय कर लेगा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। आज अच्छा। चिंता उन लोगों को होना चाहिए जो 400 पार का नारा दे रहे हैं और 100 पार की स्थिति में नहीं है, 100 के इस पार रहने की स्थिति में है, तो चिंता उनको हो। हम चिंता इसलिए नहीं करते कि हमने लगातार संघर्ष किया है, हम रोड पे निकल के संघर्ष कर रहे हैं। हम देखिए, एक बार हम ख्वाब जनता को नहीं दिखा रहे हैं। अरे प्यार भी सुनिए भाई, हम जनता को ख्वाब नहीं दिखा रहे हैं, हम हकीकत की दुनिया में जी रहे हैं। और एक बात आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी आज जो है वो बीजेपी से नाराज है, क्योंकि आपके कुकिरतों से नाराज है, आपके कार्यक्रमों से नाराज है, आपके क्रियाकलाप से नाराज है, क्योंकि आपने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे। एक बात आप जान लीजिए, स्पष्ट है, और आज वो मन बनाकर बैठी है कि बीजेपी को हर हाल में हटाना है। हम 80 के 80 अभी चैलेंज करते दावा करते हैं। इस बात को देखिएगा। डॉक्टर खान, फिर पल्लवी पटेल ने ये क्यों कहा, कि पीडीए पर सिर्फ अखिलेश यादव का एक अधिकार नहीं है। पीडीए पिछड़े दलितों की अगर बात करते हैं तो सही में दिखाना चाहिए कि उनके लिए काम करना चाहते हैं वो, और इसी नाराजगी से वो हटी है समाजवादी पार्टी से। वो तो ये दावे कर रही हैं। देखिए अनामिका जी, बहुत स्पष्ट है कि पीडीए समाजवादी पार्टी का ग्राउंड है, जमीन है, हकीकत है। हम जात की बात करते हैं, हम चाहते जो दबा कुचला समाज है उसको उसका हक मिलना चाहिए। अगर वाकई में बीजेपी हितैषी है, जातीय जनगणना क्यों नहीं कराती? नहीं, मैं तो पल्लवी पटेल की बात कर रही हूँ, क्योंकि बड़े बड़े वायदे तो करती है। मैं पल्लवी पटेल की बात, डॉक्टर खान, मैं पल्लवी पटेल की बात कर रही हूँ। सुनिए, पल्लवी पटेल की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। हाँ। अरे मैं सबकी बात करूंगा ना, अरे मैं सबकी बात करूंगा, पहले मेरी बात तो सुन लो। ये बड़े बड़े होर्डिंग तो लगाते हैं कि साहब ये फलाने चौहान, ये धमाके, ये फलाने। जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते? इसलिए नहीं कराते क्योंकि ये समाज का हित नहीं चाहते हैं, समाज का हित नहीं चाहते। अगर इस समाज का हित चाहते तो इस जातीय जनगणना का घोषणा कर देते, लेकिन नहीं किया। अरे उसी जातीय जनगणना से तो कांग्रेस पार्टी में आवाज उठने लगी है संजय जी। अब आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि कभी भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी। न इंदिरा गांधी चाहती थी, न राजीव गांधी चाहते थे, न 2011 के बाद हुआ। मैं बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली, पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सर 1 मिनट, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। नहीं गलत दुष्यंत जी, उनके बोलते ही आप बोलने लगते हैं। मैं आपको वक्त दे रही हूं। इनके लिए सिर्फ यादव है, दलित इनके साथ नहीं है, और अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं, तो इनके लिए पिछड़ा है। उन्होंने गलत नहीं बोला, मनुप्रिया पटेल की बहन ने कोई गलत नहीं बोला। ये समाज की बात कर रहे हैं। अरे किस समाज की बात कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि समाजवादी हैं आप? समाजवादी जिसके पास साइकिल हुआ करती थी, मर्सिडीज हो गई है, आप समाजवादी हो गए। कहा कि समाजवादी आदमी तो सभ्य होता है, सौम्य होता है। ये नहीं बोला जाता कि समाजवादी में, जिस गाड़ी में समाजवादी का झंडा, उसके अंदर बैठा है गुंडा। ये कहावत मैंने नहीं बोली सर, ये लोगों बोला गया है, ये बोला गया है। और आप ये बताइए, आप जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जवाब तो ले लीजिए। अरे सर, जातिगत जनगणना कांग्रेस ने 2011 में कराया था। सुन लो भैया, क्यों नहीं प्रकाशित कर दिया? अच्छा 20 सेकंड को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। दुष्यंत जी बस 20 सेकंड बोलने दीजिए, फिर उनको, फिर आप पूरा बोलिएगा। मैं पूरा 1 मिनट दूंगी आपको, मैं पूरा 1 मिनट दूंगी आपको, आप बोलिएगा। 2018 से आप क्या कर्नाटका में गवर्नमेंट है, आपने क्यों नहीं कराया? हिमाचल में आपकी गवर्नमेंट है, आपने वहां क्यों नहीं कराया? फिर दोबारा गवर्नमेंट बन गई कर्नाटका में, वहां क्यों नहीं कराया? अरे भैया, सिर्फ बोलने से होता है? भाई केका काका केलकर कमेटी की रिपोर्ट तो 1955 में आ गई थी, नेहरू जी उस पर सो गए थे। मंडल कमीशन 1980 में आ गया था, उस पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सो गए थे। अरे आप लोग किसके हित? बाबा, अरे सो रहे हैं, अरे मैं सो रहे हैं,
सोना क्या अभद्र भाषा कर रही है। है? नहीं, सोना मैं अभद्र आप भाषा चला है। जाऊंगा अगर आप ऐसे नहीं नहीं यार, बोलने के सोना लिए अभद्र बोलेंगे। भाषा है। मतलब क्या बोलते मैंने हैं? कहा ना, बोले जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ 1 मिनट तक आप बोलेंगे। अरे सर आप बोलिएगा ना, बीच में बोलेंगे तो कितनी देर? 5 नहीं, मिनट आप दोनों बोलेंगे, किसको समझ में आएगा? जल्दी 10 सेकंड बाद पूरी कीजिए फिर। देखिए, मैं तो सिंपल से पूछ रहा हूं कि कांग्रेस आज जो आंदोलन कर रही है 2008 में उठा करके राहुल गांधी का वक्तव्य सुन लीजिए, उसके पहले राजीव गांधी जी का सुन लीजिए, उसके ठीक है। पहले इंदिरा गांधी जी का सुन लीजिए। ठीक है। या क्यों नहीं कराए थे? मना किया था किसी ने? अभी आप किसी बोलने का दीजिए, वक्तव्य दुष्यंत जी। आपके पास है, सुना सकते हो? वक्तव्य देश 2008 में- का स्टेटमेंट प्रेस तो में पढ़ा हुआ। सुनाओ ना, कहाँ है रिकॉर्डिंग? दिखाओ। अरे भैया, मेरे कहीं दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। ईयर बता रहा हूं, अरे 2008 बोल के चले जाते हो। अरे मैं बोल रहा हूं, जातिवार 2008 जनगणना की जब बात होती है तो बहुत काका लोग चक्कर खा जाते आपको नहीं पता हैं, था? बेहोश हो जाते में आया हैं, था। गिर जाते ठीक है जी, मैंने हैं, उनको उठा बोला नहीं था, जाता। रोका था बोलने के लिए, आपको भी रोकूंगी सर, बोलने दीजिए मैं पूरा। एक बात बताना चाहता हूं, उन सब लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो आज ये कंचना जी आ झूठ रही को हैं। फैला रहे हैं कि राजीव गांधी जी ने आरक्षण की बात नहीं की। पंचायती राज कानून आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार ने बनाया था और जिसमें ओबीसी को आरक्षण दिया। ये सबसे बड़ा सबूत है कि दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस है। पार्टी, ये बीच में बोल रहे हैं मैडम, मैं जा रहा हूं। अरे आप रुकिए, बैठिए, ऐसे मत करिए। संजय जी बोलने दीजिए। अरे बैठ जाइए सर, बैठ बोलने जाइए। में- मेरे को आप तो बोलने रोज दीजिए, बैठते हैं, आप ऐसे करेंगे तो कैसे ऐसे काम चलेगा? करना पड़ेगा। संजय जी प्लीज, बोखलाहट क्या है? बोलने नहीं देते। लेट हिम स्पीक सर प्लीज। पंचायती राज कानून में ओबीसी के लिए आरक्षण माननीय राजीव गांधी जी की सरकार ने किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर आज आप जो पिछड़ों का नेतृत्व देख रहे हैं, जो निखर के आया, जो उभर के आया, और यही सामाजिक न्याय की क्रांति है। अच्छा रुकिए, इसी ने सामाजिक न्याय की क्रांति को रुकिए, भूमि तैयार मैं करके कंचना दी जी के है। पास और जाऊं, झूठ बोलते हैं। मैं कंचना जी से राजीव रिएक्शन लूं। गांधी जी ने कभी नहीं दुष्यंत कहा अगर आरक्षण का समर्थन मैं नहीं कंचना जी से रिएक्शन लूं, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि आप में एक नेता बनने के सारे गुण आ गए दुष्यंत नगर। कंचना यादव। हाँ देखिए, मैं यहाँ पर बीजेपी और राजनीतिक विश्लेषक रहता कह रहे थे कि अपनी हिस्ट्री बता रहे थे, ये तो इनकी कांग्रेस की हिस्ट्री बता रहे थे, तो मैं इसकी भी हिस्ट्री बता दूं। सबसे पहले जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया कपूर ठाकुर जी के द्वारा, जनसंघ ने सरकार, बीपी सिंह सरकार, तो ओबीसी को आरक्षण दिया तो बीजेपी ने सरकार गिरा दी 2008 में। जो सरकार अरे बिल्कुल आंकड़ा गलत। 7 दिसंबर 1990 को मंडल कमीशन किसने लागू किया था? बीपी सिंह ने लागू किया था। आंकड़े लेके बैठा करिए और तारीख लेके बैठा करिए, कब सरकार गिर गई थी और किस मुद्दे पे गिरी थी। राजीव गांधी साहब ने 1989 में मना कर दिया था लागू करने से, आपको याद नहीं है? अरे एक सवर्ण आदमी ने, एक बीपी सिंह जो अगले थे, वो पिछड़ों के लिए खड़े हुए थे, जो बाकी आप ऐसे के पक्ष नहीं खड़े हुए थे। ले लूं एक बार। उनके पास जो बहुमत कंचना था, यादव, पिछड़ों का था, कंचना जिसको यादव, वो प्रधानमंत्री आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सरदार आरपी सिंह से रिएक्शन लूंगी। मैंने अपनी बात पूरी कर दी। मैंने कह दिया कि बीजेपी की कोई भी हिस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें वो ओबीसी को लेकर कभी भी हितैषी रही हो। ठीक है। ओबीसी के हित में काम किया गया, बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की, और यहाँ तक कि तो जवाब भी मैं आरपी सिंह से ले लेती हूँ ना, बीजेपी से वही है सरदार आरपी सिंह। मेरी बहन से पूछो कि ओबीसी के से प्रधानमंत्री किसने बनाया? इनके इतने साल प्रधानमंत्री थे, कोई एक प्रधानमंत्री ओबीसी का बनाया? इन्होंने तो सीताराम केसरी को उठाकर बाहर फेंक दिया था। याद है आपको किस प्रकार से उनको एचडी देवगौड़ा पार्टी कार्यालय से कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, समाजवादियों ने बनाया, और वो पिछड़े वर्ग से आते हैं भाई साहब। सीताराम केसरी जी को, और भाई कांग्रेस साहब, पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी जी के कहने पर